संजय राउत ने सामना में कॉलम लिखते हुए एक बार फिर विधानसभा और लोकसभा अध्यक्षों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंदिर में मतपेटी लूटना या दान को हड़पना इस तरह के काम होते हैं, वैसे लोकतंत्र के मंदिर में किए जा रहे हैं। और जो शिवसेना के बागी सांसद हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से मान्यता दी है वो संविधान के मंदिर के नियमों के विरुद्ध है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वहां जो बागी विधायक थे उनको मान्यता दे दी गई। अब दोनों मामलों को उन्होंने घेरा है और दोनों अध्यक्षों पर उन्होंने सामना के कॉलम के जरिए हमला किया है। संजय राउत की ये बौखलाहट दिखाती है कि किस तरह से वो विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्षों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि शिवसेना की अंदरूनी फूट और उनके कार्यकर्ता, सांसद और विधायक उनका अपने पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे के विरुद्ध नाराजगी और इसका लेना देना किसी और से नहीं है, केवल और केवल शिवसेना का ये अंदरूनी झगड़ा है। अब मान्यता देने की अगर बात आएगी तो मान्यता का हालांकि कोर्ट में मामला है और अभी कोर्ट को फैसला देना है। बड़ी खंडपीठ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, वहां लंबित है। लेकिन इसके पहले संजय राउत का इस तरह से पत्र के द्वारा सवाल उठाना यह भी अपने आप में एक सवाल है। एक तरफ वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा, लेकिन एक तरफ वो फैसला सुना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों ने ये गलत किया है। और वो कहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। अब ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए विद्रोही समूह को मान्यता देकर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करना ये ऐसा है जैसे मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा गुम्मद को काटने के समान है। ये तुलना कर रहे हैं। अब बात यह है और कि संजय राउत जिस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से ये विधानसभा और लोकसभा अध्यक्षों पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इन्होंने अपने जो सांसद और विधायक हैं उनकी बातें नहीं सुनी? निश्चित रूप से सुनी है, पता है। और इनको ये पता है कि जो इनके सांसद और विधायक अभी तक एकनाथ शिंदे से साथ जाकर के मिले हैं और जो उद्धव ठाकरे को साथ छोड़कर जो गए हैं, उसके पीछे का एक कारण ये है कि वो जो है सबके सब संजय राउत की बयानबाजी और उद्धव ठाकरे की उदासीनता, उद्धव ठाकरे के द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, इसके कारण से गए। ये आपको बता दूं, राज ठाकरे ने बाकायदा एक कार्यक्रम में बोला कि मुझे देवेंद्र फडणवीस मिले थे उस सत्ता परिवर्तन के बाद। मैंने उनको कहा कि तुमको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये उद्धव ठाकरे की वजह से हुआ है। सब लोग बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे हमसे बात नहीं करते थे, हमारे फोन नहीं उठाते थे, मंत्रालय में काम नहीं होते थे। और जिस तरह से संजय राउत को प्रवक्ता बनाया गया शिवसेना का और उसके बाद उनके जो बयान आते रहे, उन बयानों को लेकर हमेशा आक्रोश रहा। और पार्टी के कार्यकर्ता यदि पार्टी के अध्यक्ष से ना मिल पाए, ये हमने केवल कांग्रेस में सुना है। अब से पहले हमने सुना था कांग्रेस के अंदर इस तरह के आरोप लगते थे कि पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, उनसे मिलने के लिए आप टाइम मांगते रहिए, टाइम नहीं मिलता। राहुल गांधी से मिलना चाहें, जो कि अभी तो अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के लिए भी आपको काफी कोशिश करनी पड़ती है। और राहुल गांधी जिस तरह से कार्यकर्ताओं का अपमान करते थे, हेमंत बिस्व शर्मा जो कि अब असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में हैं, पहले जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने खुलासा किया कि राहुल गांधी से यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलने जाता था, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ता, और उसके सामने वो अपना कुत्ते को खिलाने में लगे रहते थे। तो ये अपमान है। और इस तरह का कल्चर अगर शिवसेना में पनप गया है तो इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा था कि शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो गया है। क्योंकि शिवसेना तो वो शिवसेना है बाला साहब ठाकरे जी की जिसमें कार्यकर्ता को आना नहीं पड़ता। बाला साहब ठाकरे जी खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच जाते थे। किसी घर परिवार का समस्या कोई सुनने में आई, तुरंत उसके घर चलिए, क्या दिक्कत है भाई, ये बीमार हो गया है, ये प्रॉब्लम है, बच्ची की शादी है, जो मदद बन पड़ती है करना।
इस तरह से शिवसेना का उदय हुआ, इस तरह से शिवसेना का निर्माण हुआ और इसीलिए शिवसेना की प्रसिद्धि हुई कि ये एक राजनीतिक दल नहीं, ये समाज सेवा का दल है। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए आगे आए हैं और इसलिए प्रसिद्धि हुई। महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारत में इसकी लोकप्रियता हुई। लेकिन आज जो हो रहा है यह इसलिए हुआ कि जो शिवसेना है उसका मुख्यालय सेना भवन से हटकर मातोश्री तक रह गया और वहां वो किला, उस किले में एक राजा रहते हैं, एक राजकुमार रहते हैं और बाकी सब प्रजा हैं। उनसे मिलने के लिए मतलब समझ लीजिए कि उनके आसपास सिक्योरिटी, फिर और चमचे, फिर और उनके सेवादार, कहां मिलने का मौका। लोग कहते हैं प्रदेश कार्यकारिणी के लोग भी मिलने के लिए तरसते थे। मुट्ठी भर लोग इनके पास बचे हैं और उसको लेकर के अब ये दावेबाजी की जा रही है। अब आप लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों पर सवाल उठा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप लोकसभा अध्यक्ष की बात माने तो आपके पास जो विधायक सांसद हैं, जब वो कुल मिलाकर के 18 संख्या है और उसमें से 12 एकनाथ शिंदे जी के साथ आ गए तो क्या होगा भाई? वो जो है उसके बाद वो तो मान्यता मिलेगी, क्योंकि वहां तो संख्या बल देखा जाता है। संख्या जिसके पास है उसी की मान्यता है। राजनीति में तो नंबर गेम ही है सारा कुछ। तो इसलिए उसको लेकर के अब बयानबाजी करना, आरोप लगाना, इन सब का मतलब क्या है? मतलब केवल यह है, आज की डेट में ज्यादातर शिवसैनिक विधायक और सांसद, वो शिवसेना के जो हैं, वो सबके सब आरोप किस पर लगा रहे हैं? उद्धव ठाकरे और संजय राउत। और उद्धव ठाकरे तो बयान दे नहीं रहे, वो कभी मीडिया में कम ही आते हैं। संजय राउत ऐसा नहीं होता कि जिस दिन ना आते हो। तो संजय राउत अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की गलती हो तो हो, मेरी नहीं है। और इसलिए इसकी गलती, उसकी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैं तो बहुत निपुण हूं, मैं तो अखबार में लिखने में भी निपुण हूं, मैं तो बयान देने में भी निपुण हूं। अपनी बयानबाजी को लेकर कोई चर्चा नहीं। ये उद्धव ठाकरे जी को चाहिए जो अपने को अध्यक्ष बताते हैं शिवसेना का। हालांकि अब अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग चर्चा है। जो ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे जी के साथ आए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है कि हमारा जो नेता है वो एकनाथ शिंदे है। अब उद्धव ठाकरे अपने गुट के वो जो 5 मुश्किल से बचे, 5-6 सांसद और 10-15 विधायक उनके पास बचे हैं और उनका वो प्रतिनिधित्व करते रहे। हालांकि संजय राउत कहते हैं कि अभी भी हमारे पास शिवसैनिक हैं। तो ठीक है, शिवसैनिक है, इसका बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो ये तय है कि ये जो बातें की जा रही हैं, इस सब में अभी तक वो दूसरों की ही कमियां निकाल रहे हैं, अपनी कमी खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मान्यता के लिए मामला कोर्ट में है। मान्यता जो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि यदि उनके पास कोई केस जाएगा, और ये कब चेंज हो जाता है सत्ता में तो पता नहीं लगता। तो विधानसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष, इनको तो फैसला देना है कि मान्यता किसको देनी है, और इसलिए उन्होंने अपना फैसला दिया है। तो संजय राउत जी ने सामना के बदले जो सामना के जरिए कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं और उन्होंने जो ये कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं जैसे मंदिर के ट्रस्टी चंदे को लूटते हैं। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि एक जो विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कोई ऐसा फ्रॉड किया है, कोई रिश्वत ली है? किसको लूटा? आप तुलना भी दे रहे हो तो किस तरह की? आप कह रहे हो ये संवैधानिक मामला है और आप कह रहे हो मानदंडों का उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर के फिर एक बार संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी आई है, इसको लेकर यही सब लोग बोल रहे हैं कि संजय राउत की ये बौखलाहट है। संजय राउत के बयान दिखा रहे हैं कि ये जो संजय राउत हैं ये अपने बयानों को ये बंद करने वाले नहीं है, और उद्धव ठाकरे जी के शायद कंट्रोल से स्थिति बाहर है। क्योंकि लग रहा है कि जिस तरह से लगातार सरकार गिरने के बाद भी संजय राउत मुखर होकर के दिन प्रतिदिन मीडिया में आकर बोलते हैं,
उद्धव ठाकरे जी की शायद वो सुनते नहीं है, या उद्धव ठाकरे जी के कंट्रोल से स्थिति बाहर है, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी अपना पक्ष सामने रखने के लिए आते नहीं हैं। और संजय राउत हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं जैसे कि ये बताने में वो कामयाब रहें कि कम से कम संजय राउत की कोई गलती नहीं है, उनके बयान इस टूट के लिए दोषी नहीं है। वंदे मातरम।